हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी। और भाई मैं बता दूं कि आज की वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी 2025 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसे एक्सपेक्टेड ना बोलकर अगर मैं बोलूं इसे कि जनरेटेड फाइनल कट ऑफ, तो भी इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि इस कट ऑफ को मैंने लगभग 2 से 3 दिन भाई जो है 2022 और 24 में जो भी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर मैंने काम किया, जो भी पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं उसको मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद भाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे सिंपली भाषा में समझाते हुए चलूंगा। और मैं बता दूं कि भाई ये मैं ले रहा हूँ मध्य प्रदेश का। ठीक है, मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, और अगर किसी अदर स्टेट का कैंडिडेट इसको देखता है तो वो भी जो फैक्टर्स मैंने अप्लाई किए हैं, अगर वो फैक्टर्स अपने स्टेट में अगर अप्लाई करता है तो उसको भी अपनी फाइनल कट ऑफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ही आपकी कट ऑफ बना के दूं तो आप कमेंट में कोई भी एक कमेंट कर देना। अगर उस कमेंट पर 50 लाइक आ जाती हैं तो मैं आपको आपके स्टेट की फाइनल कट ऑफ जनरेट करके दे दूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं भाई वीडियो में आगे। मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या फैक्टर्स और जो पैटर्न्स है वो ऑब्जर्व किए हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ मेरी जो मैंने फाइनल कट ऑफ बनाई है उसके बारे में। ठीक है, तो अब भाई एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलना, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना भाई। आपको जरूर से मतलब ऐसा लगेगा कि भाई यही फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2022 की जो फिजिकल कट ऑफ है वो कितनी गई थी, और जो फाइनल कट ऑफ है कितनी गई थी, और उनमें कितना कितना अंतर आया था, यानी कि कितनी कितनी कट ऑफ है जो वो बड़ी थी। ठीक है, सबसे पहले यूआर की देखते हैं। 119 गई थी फिजिकल की, ओबीसी 117, ईडब्ल्यूएस 112, एससी 104, एसटी 87। ठीक है, यूआर की बड़ी थी +10 होकर 129 हो गई थी। ठीक है, ओबीसी की +11 होकर 128 हो गई थी, ईडब्ल्यूएस की 13 नंबर बढ़ के हो गई थी 125, और एससी की +10 होकर हो गई थी 114 फाइनल लगी थी। ठीक है, एसटी की बात करें तो +14 होकर 101 हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें। देखो भाई एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि एसटी की यहाँ पर सबसे कम जो गई कट ऑफ गई थी, और वो बाद में जाके उतनी ही बड़ी थी। ठीक है, अब देखते हैं भाई 2024 की कट ऑफ। ठीक है, 2024 की सबसे पहले यूआर की देखते हैं। 133 गई थी फिजिकल कट ऑफ। सबसे पहले मैं फिजिकल की बता दे रहा हूँ, उसके बाद फाइनल और फिर गैप। ठीक है, यूआर की 133 गई थी। ठीक है, ओबीसी 135, ईडब्ल्यूएस 126, एससी 125, एसटी 109। ठीक है, अब यूआर की +12 होकर हो गई थी 145, ओबीसी की +11 होकर हो गई थी 146, ईडब्ल्यूएस की +17 होकर 143 हो गई थी, और एससी की +13 होकर 138 पे फाइनल गई थी। ठीक है, और एसटी की बात करें तो +18 होकर 127 हो गई थी। अब देखो इन दोनों में 2022 और 24 में भाई एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो एसटी की कट ऑफ है वो पहले तो कम जाती है, यानी कि सबसे कम जाती है सारी कैटेगरीज में। इसमें 2022 में गई थी 87, और 2024 में गई थी 109। इसमें भाई उसके बाद सबसे ज़्यादा यही बढ़ती है, यानी कि 2022 में बढ़ी थी +14, और 2009 में बढ़ी थी +18। इसमें भाई नोट करने वाले कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले उनको देखते हैं कि यानी कि जिस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाती है वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर 2022 में देखें तो हम एससी की गई थी 87, एसटी की 87 गई थी। ठीक है, जो कि +14 होकर 101 हो गई थी। इन यानी कि इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ी थी एसटी की 14। ऐसे 2024 में देखें तो 109 गई थी एसटी की कट ऑफ, और 127 हो गई थी फाइनल कट ऑफ, यानी कि +18 हुई थी, सबसे ज़्यादा यही बड़ी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम जाती है वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम 2025 में जनरेट करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो है इन सब में जो भी जितने भी प्लस हुए, यानी कि फिजिकल से जितनी जितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ी थी उन सब के एवरेज मार्क जो हैं वो निकाल के उनसे 1-2 नंबर ऊपर जो भी है इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ी थी एसटी की तो एसटी की 1-2 नंबर ऊपर कर देंगे अपन, और सबसे कम गई थी एससी की तो एससी और यूआर की तो उस हिसाब से अपन मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो भाई अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। अब भाई मन से तो कुछ भी कट ऑफ लिख नहीं सकते। ठीक है, अब इसको भाई हम 2022 का जो एग्जाम का लेवल हुआ था उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ वो जनरेट करेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम का लेवल हम मानते हैं 2022 के अकॉर्डिंग, और जो 2022 और 24 में जो पैटर्न फॉलो हो रहे थे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके ही अकॉर्डिंग मैंने जनरेट किए, और मैं अब बताने वाला हूँ आपको जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है मेरी एक्सपेक्टेड। ठीक है, मैंने इसको एवरेज स्कोर माना है 10 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एसटी की कट ऑफ। ठीक है, एसटी की मैंने रखी है +12, यानी कि 93 इसकी गई थी, और इसकी फाइनल कट ऑफ मैंने रखी है 105। ठीक है, और एससी की कट ऑफ भाई मैं बताऊँ 111 इसकी फिजिकल की गई थी, और 121 मैंने इसकी फाइनल रखी है। ठीक है, यानी कि +10 नंबर बढ़ाया है। ईडब्ल्यूएस की भाई मैंने +11 करी है,
क्योंकि जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहे थे भाई उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सेट करी है, कुछ भी मैंने मेरे मन से नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसकी +11 करके मैंने 121 कर दी है, ठीक है। ओबीसी की भाई 122 गई थी, जो कि मैंने +10 करके 132 कर दी है, ठीक है। और यूआर की भाई 118 गई थी फिजिकल के लिए, और 129 कर दिए मैंने +11 करके, ठीक है। तो मैंने जो कट ऑफ है वो मैंने ये सारे फैक्टर्स और जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही बनाई है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये कट ऑफ लग रही है कि ये ऑथेंटिक कट ऑफ रहने वाली है, वो तो भाई देखो कुछ नहीं कह सकते, मैं बता रहा हूँ वो कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, जो फाइनल जानी है वो जानी है। मगर मैंने जो फैक्टर्स और जो पैटर्न्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, और मैंने जो कट ऑफ बताई वो भाई जनरल एरिया की थी, ठीक है। तो भाई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।